प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान की इस कक्षा में आज हम सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ए पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन विच वेराइज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ए फ्रॉम द ऑरिजिन with velocity which is root 2 times velocity for a circle of radius a. Show that the equation to its path is r cos theta by root 2 is equal to a. अर्थात एक कण केंद्रीय त्वरण के अंतर्गत गतिमान है जो मूल बिंदु से दूरी a के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तथा इसे ऐसे वेग से फेंका जाता है जो a त्रिज्या वाले वृत्त के लिए वेग का रूट 2 गुणा है। तो सिद्ध कीजिए कि पथ की समीकरण r cos थीटा बाई रूट 2 इज इक्वल टू a है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब p इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन डिस्टेंस होल क्यूब। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है p इज प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई आर क्यूब। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू म्यू बाई आर क्यूब, जहाँ म्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जैसा कि हम जानते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू यू होता है, तो इसको हम p को लिख सकते हैं म्यू यू क्यूब। अब सेंट्रल ऑर्बिट की जो इक्वेशन होती है वो होती है p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू। तो इन दोनों p के मानों की जब हम तुलना करेंगे या इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास है एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू क्यूब। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2 डी यू बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ 2 डी यू बाई डी थीटा से गुणा करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन होगा एच स्क्वायर एज इट इज़ यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम लिख देंगे वी स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है कि जो v1 है वो वेलोसिटी इन द सर्कल ऑफ रेडियस a है, तो हमारे पास वेलोसिटी इन द सर्कल ऑफ रेडियस ए का मतलब है कि v1 स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सेंट्रल फोर्स फॉर सर्कल, और सेंट्रल फोर्स फॉर सर्कल इसी फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा म्यू बाई ए क्यूब। तो इससे हमारे पास v1 स्क्वायर का मान हुआ म्यू बाई ए स्क्वायर। तो इनिशियली एप्स पर u का मान है 1 अपॉन ए, एप्स के लिए डी यू बाई डी थीटा 0 होता है और v दिया हुआ है रूट 2 टाइम्स ऑफ v1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो v का मान हुआ रूट 2 म्यू अपॉन ए। तो जब हम ये इनिशियल कंडीशंस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 2 म्यू बाई ए स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा 0 हो गया और राइट साइड में म्यू यू स्क्वायर मतलब म्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए। अब फर्स्ट 2 रिजल्ट से हमारे पास है एच स्क्वायर का मान 2 म्यू और फर्स्ट और लास्ट से हमारे पास a का मान है म्यू बाई ए स्क्वायर। एच स्क्वायर और a का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 इस प्रकार बन जाएगी 2 म्यू इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और रूट 2 डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है विद नेगेटिव साइन। नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से हमारे पास है डी थीटा बाई रूट 2 इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलता है थीटा बाई रूट 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए यू प्लस बी। b एक बार फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसको ज्ञात करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। तो इनिशियली व्हेन थीटा इक्वल टू 0 u इक्वल टू 1 बाई ए, और जब ये कंडीशंस हम यहाँ ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें b का मान 0 प्राप्त होगा।
तो रिमेनिंग टर्म्स है θ/√2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ AU, या AU इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ/√2, या A इज इक्वल टू R कॉस ऑफ θ/√2, और यही रिक्वायर्ड पाथ का समीकरण है। इस तरह ही हमने सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, शो दैट द ओनली लॉ फॉर ए सेंट्रल अट्रैक्शन for which the velocity in a circle at any distance is equal to the velocity acquired in falling from infinity to that distance is that of the inverse cube। मतलब सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय आकर्षण के लिए घन व्युत्क्रमानुपाती ही केवल एक ऐसा नियम है जिसके अधीन वृत्त में किसी भी दूरी पर वेग अनंत से उस दूरी तक गिरने से प्राप्त वेग के बराबर है। तो यहाँ हमें सेंट्रल फोर्स निकालना है और वो हमें प्रूव करना है कि जो सेंट्रल अट्रैक्शन है वह डिस्टेंस के लॉ फॉर ए सेंट्रल फोर्स फॉर विच द वेलोसिटी, क्यूब ऑफ इनवर्स क्यूब, मतलब डिस्टेंस के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि जो अट्रैक्शन है सेंट्रल अट्रैक्शन वो है P और उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं φ'(r). Under this law, if v be the velocity in circle at a distance r, then v²/r is equal to φ'(r). कि ये लॉ हमने मान लिया, और इस लॉ के अधीन यदि सर्कल जो कि r डिस्टेंस पर सर्कल की जो वेलोसिटी है वो v है, सर्कल के अंदर वेलोसिटी v है, तो उससे हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हो जाएगा v²/r, और ये एक्सेलरेशन हमने माना φ'(r), तो v²/r इज इक्वल टू φ'(r). हम जानते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v²/ρ, और ρ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन सर्कल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ सर्कल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको r से रिप्रेजेंट किया। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ फॉर ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर द सेम लॉ द इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज हाफ ऑफ v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r, डिक्रीजिंग साइड है इसलिए माइनस लेंगे, और f(dr) है, f की जगह यहाँ आ गया हमारे पास φ'(r). f वैसे मास एक्सेलरेशन होता है यहाँ, तो मास हमने यहाँ भी नहीं लिया है, मतलब हाफ ऑफ mv² लिखना था, तो ये m हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, तो हाफ ऑफ v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r φ'(r) dr, और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v² इज इक्वल टू -2πr प्लस ए कॉन्स्टेंट a, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से v² के मानों की तुलना करने पर जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास है r φ'(r) इज इक्वल टू -2πr प्लस a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r² φ'(r) प्लस 2r φ'(r) इज इक्वल टू ar। हमने यहाँ पर पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा r² φ', और राइट हैंड साइड हो जाएगा ar² प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं φ(r) इज इक्वल टू a/2 प्लस b/r²। नाउ वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, देन φ'(r) इज इक्वल टू -2b/r³, और जैसा कि हमने माना था φ'(r) हमारा p था, इसलिए यहाँ p की वैल्यू हुई φ'(r) के बराबर, और φ'(r) हमने निकाला है -2b/r³, हेंस p इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r³, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द फोर्स इज μu³ into 3 + 2a²u²। If the particle be projected at a distance a with velocity √5μ/a² in a direction making an angle tan inverse of half with the radius, show that the equation to its path is r is equal to a tan theta। अर्थात एक सकेंद्र कक्षा में बल μu³ into 3 + 2a²u² है। यदि a दूरी से कण को ध्रुवांतर रेखा से tan इनवर्स हाफ कोण बनाते हुए √5μ/a² वेग से फेंका जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण के पथ की समीकरण होगी r इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ हमें p दिया हुआ है μu³ into 3 + 2a²u²,
और इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है हमारी p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू। तो p के इन दोनों मानों से हमारे पास रिजल्ट है एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू क्यूब इंटू 3 प्लस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू इंटू 3 प्लस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर। Now multiplying both the sides by 2 du by d theta and integrate, then we get h square into u square plus du by d theta का whole square is equal to mu into 3u square plus a square u raised to 4 plus a, that is constant of integration, और this expression is equal to v square। और इस पूरी इक्वेशन को हम मान लेते हैं एक नंबर समीकरण। अब इस a को ज्ञात करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। तो हमें दिया हुआ है कि व्हेन r इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 म्यू बाई a स्क्वायर एंड tan phi इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर एप्स नहीं दिया हुआ है, एप्स के स्थान पर tan phi दिया हुआ है। तो एप्स की वजह से अगर एप्स होता तो डी यू बाई डी थीटा 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एप्स नहीं है तो हम इस tan phi का उपयोग करेंगे। तो हमें ज्ञात है कि p जो होता है वो r sin phi होता है। तो tan phi से हम sin phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin phi की वैल्यू हो जाएगी 1/√5 और r की वैल्यू है a, तो हमारे पास p का मान है a/√5। और 1/p स्क्वायर जो होता है वो u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ हम इसकी जगह 1/p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास है v स्क्वायर मीन्स 5 म्यू बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर मीन्स 5/a स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 3/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a। अब फर्स्ट टू रिजल्ट से हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू है म्यू और फर्स्ट और लास्ट से हमारे पास a का मान है म्यू बाई a स्क्वायर। तो h स्क्वायर और a के मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 बन जाएगी म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 3u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यू रेज़ टू 4 प्लस म्यू बाई a स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यू रेज़ टू 4 प्लस 1/a स्क्वायर। a स्क्वायर एलसीएम लें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास है डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1/a। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है a डी यू अपॉन a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी थीटा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ ए यू इज इक्वल टू थीटा प्लस बी फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। एक बार फिर हम यहाँ इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे तो हमारे पास है तो इनिशियली व्हेन u इज इक्वल टू 1/a थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस रिजल्ट गिव्स b इज इक्वल टू π/4। सो वी गेट tan inverse of AU is equal to theta plus π/4, or this can be write down as A is equal to R tan of theta plus π/4. Turning the initial line through an angle π/4, we get A is equal to R tan theta, and this is the required result. Next question is, if the central acceleration is mu by r raised to 5, show that the velocities at the two s-pedal distances satisfy the relation v1 square plus v2 square is equal to 2h raised to 4 by mu। अर्थात यदि केंद्रीय त्वरण म्यू बाय r raised to 5 है तो दिखाइए कि दो स्तब्धिका दूरियों पर वेग v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h raised to 4 by mu को संतुष्ट करता है। तो हमें सेंट्रल एक्सेलरेशन p दिया हुआ है, तो p इज इक्वल टू म्यू बाय r रेज़ टू 5 मीन्स p इज इक्वल टू म्यू u रेज़ टू 5। एक बार फिर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट और दिए हुए p को जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास है h स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू रेज़ टू 5 और h स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू यू क्यूब। एक बार फिर दोनों तरफ 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा h स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को हम v स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये v स्क्वायर का ही सूत्र है।
तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और राइट साइड इंटीग्रेट होके बनती है म्यू यू रेज टू 4/2 प्लस ए, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें दो एस्पिडल डिस्टेंसेस की बात पूछी है, तो मान लेते हैं कि जो दो एस्पिडल डिस्टेंसेस हैं वो ए और बी है, और ए पर वेलोसिटी v1 है और बी पर वेलोसिटी v2 है। मतलब velocities at two aspidal distances a and b are v1 and v2 respectively. Then at an apse, क्योंकि एस्पिडल डिस्टेंस है तो एप्स पर होगी, तो एप्स के लिए हमारे पास du by d थीटा 0 हो जाएगा। तो हम पहले डिस्टेंस a लेंगे और वेलोसिटी v1 लेंगे, तो हमारे पास है v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू बाय 2a रेज टू 4 प्लस a, और दोबारा जब हम डिस्टेंस b लेंगे तो वेलोसिटी v2 लेंगे, और इसी फॉर्मूले से हमारे पास है v2 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2b रेज टू 4 प्लस a। इन समीकरणों से हम पहले समीकरण से जब दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस ले रहे हैं, इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, और लास्ट एक्सप्रेशन से म्यू बाई 2 कॉमन, तो 1/a रेज टू 4 माइनस 1/b रेज टू 4। अब सेकेंड और लास्ट से हमारे पास इससे एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई 2 इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दोबारा इन्हीं समीकरणों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास है एच स्क्वायर इंटू 2h स्क्वायर बाय म्यू, या v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h रेज टू 4 बाय म्यू, और यही हमें सिद्ध करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है, ए पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू इंटू यू रेज टू 5 माइनस 1/8 a स्क्वायर यू रेज टू 7. It is projected at a distance a with velocity root 25/7 times the velocity for a circle at that distance and at an inclination tan inverse of 4/3 to the radius vector. Show that the path is the curve 4r square minus a square is equal to 3a square upon 1 minus theta होल स्क्वायर। मतलब एक कण केंद्रीय त्वरण म्यू इंटू यू रेज टू 5 माइनस 1/8 a स्क्वायर यू रेज टू 7 से गतिमान है। इसे a दूरी से ध्रुवांतर रेखा के साथ tan इनवर्स ऑफ 4/3 कोण पर ऐसे वेग से फेंका जाता है कि एक वृत्त में गमन करने के लिए a दूरी पर वेग का रूट ऑफ 25/7 गुना है। सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का समीकरण है 4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है सेंट्रल एक्सेलरेशन p इज इक्वल टू म्यू इंटू यू रेज टू 5 माइनस 1/8 a स्क्वायर यू रेज टू 7। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट से हम p के दोनों मान जब हम बराबर रखेंगे तो हमारे पास है एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस d2u बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू यू रेज टू 5 माइनस 1/8 a स्क्वायर यू रेज टू 7। इसको हम यूँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू यू प्लस d2u बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू यू क्यूब माइनस 1/8 a स्क्वायर यू रेज टू 5। एक बार फिर दोनों तरफ 2du बाई डी थीटा से गुणा करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और एज यूजल इसको हम फिर वी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करेंगे, आई मीन दिस रिजल्ट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और इधर हमारा इंटीग्रेशन के बाद है म्यू इंटू यू रेज टू 4/2 माइनस a स्क्वायर यू रेज टू 6/24 प्लस a कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इनिशियली हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू a, और v जो है वो रूट ऑफ 25/7 v1, जहाँ v1 जो है वो वेलोसिटी फॉर ए सर्कल एट ए डिस्टेंस a अंडर द सेम एक्सेलरेशन है, और tan phi दिया हुआ है 4/3। तो सबसे पहले हम v1 का मान निकाल लेते हैं।
तो जैसा कि कहा है कि वेलोसिटी v1 जो है वो वेलोसिटी है फॉर ए सर्कल एट ए डिस्टेंस a अंडर द सेम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास इस वेलोसिटी के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया v1 स्क्वायर बाय रो मीन्स a इज इक्वल टू, यहाँ जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वहाँ हमें r इज इक्वल टू ए रखना है, यानी u इज इक्वल टू 1/a रखना है। तो हमारे पास रिजल्ट है म्यू इंटू 1/a⁵ माइनस 1/8a⁵। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7μ/8a⁴। अब जो वेलोसिटी है वो √25/7 इंटू v1 है, यहाँ v1 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी √25μ/8a⁴। इसके अलावा tan phi हमें दिया हुआ है 4/3। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि tan phi दिया हुआ है तो हम इससे sin phi निकालते हुए p का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर हम p की वैल्यू निकालेंगे r sin phi, r का मान है a और sin phi की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो इनिशियल कंडीशंस आ गई हमारे पास, r की वैल्यू a, p का मान a इंटू 4/5 और v का मान √25μ/8a⁴। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर यानी 25μ/8a⁴ इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर, 1/p स्क्वायर हो गया 25/16a² इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2a⁴ माइनस 1/24a⁴ प्लस a। फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट से हमारे पास h स्क्वायर का मान आ जाएगा 2μ/a² और फर्स्ट और लास्ट से a का मान आ जाएगा 8μ/3a⁴। h स्क्वायर और a के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बन जाएगी 2μ/a² इंटू u स्क्वायर प्लस du/d⁻θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू u⁴/2 माइनस a² u⁶/24 प्लस 8μ/3a⁴। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/a² du/d⁻θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u⁴/2 माइनस a² u⁶/24 प्लस 8 3a⁴ माइनस 2a²/a²। राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास है 2/a² du/d⁻θ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a⁴ u⁴ माइनस a⁶ u⁶ प्लस 64 माइनस 48a² u²/24a⁴। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम्स du/d⁻θ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर है वो 4 माइनस a² u² का होल क्यूब है और डिनोमिनेटर है हमारे पास 48a²। नाउ कन्वर्ट दिस रिजल्ट इनटू r मीन्स u इज इक्वल टू 1/r को हम यूज़ करें तो हमारे पास du/d⁻θ की वैल्यू है 1/r² dr/d⁻θ माइनस का, तो यहाँ du/d⁻θ का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/r⁴ dr/d⁻θ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/48a² इज इक्वल टू 4 माइनस a²/r² होल क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास है dr/d⁻θ इज इक्वल टू 1/4√3 इंटू AR इंटू 4r² माइनस a²⁵ वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो ये रिजल्ट है 4√3 इंटू AR अपॉन 4r² माइनस a²⁵ dr इज इक्वल टू d⁻θ। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास मिलता है थीटा इज इक्वल टू माइनस a√3 अपॉन √4r² माइनस a² प्लस ए कॉन्स्टेंट b। यहाँ पर हम 4r² माइनस a² को t मानते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा उसमें हमें p का मान ज्ञात करना है, तो फिर एक बार इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। तो इनिशियली व्हेन r इज इक्वल टू a, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड बाय दीज कंडीशंस वी गेट b इज इक्वल टू 1। और जब हम b का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास है 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4√3/√4r² माइनस a² और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4r² माइनस a² इज इक्वल टू 3a² अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड पाथ की इक्वेशन है और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।